और प्रज्ञा जी जैसे आते ही उन्होंने जो बोल दिए दो बातें, वो निश्चित है हर एक को बुरी लगी होगी। किसी का भी हृदय भरेगा। आज मेरे साथ हुआ होता तो मैं बौखला के बोलती नहीं, लेकिन इंटेंशन बिहाइंड देखना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि उन्होंने कुछ बोला, शब्दों को लेकर के मत जाइए, कभी मत जाइए। सियासी दिग्विजय सिंह बहुत अच्छे काम किए थे 15 साल, मुझे याद है, भूले थोड़ी लोग हैं। आपका कमेंट है या सच्चाई है? जो भी समझ लो आप, लोग भूल नहीं सकते उनको। देखिए कहावत है, नाई नाई कित्ते वाला भी कटे भी सामने आया, है ना। अभी सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है रोजगार का, क्योंकि हमारे यहाँ जो रोजगार के चक्कर में हम लोग क्या होता कि फ्री का डाटा चला के हम लोग है ना रोजगार को भूल गए। आप आइए ना, बिल्कुल खिलाड़ी की तरह आप लग रहे हैं, ऐसा क्यों शर्मा? क्या लगता है? देखिए, खिलाड़ी वर्ग पूरे देश हित में सोचता है। इंदिरा गांधी के बाद मेरे को ऐसा लगता है कि अगर कोई आदमी ने काम किया तो मोदी जी। कांग्रेस के पास में जो है डेवलपमेंट उसका निशाने पे है। सबसे बड़ी चीज़ है कि भिखारियों को सत्ता में नहीं पहुंचाया जा सकता। ना दिग्विजय सिंह जी उस लेवल के लोग हैं और ना प्रज्ञा जी इस लेवल की हैं कि जिनसे हम कुछ उम्मीद कर सकें या कुछ कर सकें। बार हम हैं एक नए स्थान पर। लोकसभा चुनाव की तारीखें लगभग तय हो चुकी हैं और आज लगभग आधी सीटों पर मतदान भी हो जाएगा। ऐसे में लोगों का क्या है रुझान, किसकी बनेगी सरकार? इस बार फिर करेंगे मोदी दोबारा, या फिर गठबंधन की आएगी सरकार, या कांग्रेस की लगेगी नैया पार? क्या कुछ होगा इस बार? है हम भोपाल में, यहाँ पर लोगों से जानेंगे कि उनका क्या है रुझान, किस ओर वो जा रहे हैं, इस बार मतदान किन मुद्दों पर तय हो रहा है। तो ऋषभ देव पार्क पर सुबह सुबह लोगों की मॉर्निंग वॉक के साथ हम करते हैं राजनीति पर चर्चा। क्या नाम है भाई साहब आपका? नीरज विश्वकर्मा सर। नीरज जी, क्या लग रहा है इस बार भोपाल में क्या होने वाला है? देखिए मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जैसे जनता है, अब जनता के ऊपर निर्णय है और विकास सबसे बड़ा मुद्दा है जी। और विकास में तो ऐसा नहीं है कि विकास नहीं हुआ, विकास तो बहुत हुआ है। और जैसे कि अभी कहा था कि हमारे यहाँ किसानों का कर्जा माफ़, तो तकरीबन कुछ लोगों का हुआ भी है, नहीं भी हुआ है। तो अब वैसे भी जनता तो जाग चुकी है, तो लग रहा है कि बीजेपी की सरकार फिर से बनेगी। अगर विकास की बात करें तो 15 साल का विकास आपने देखा बीजेपी का मध्य प्रदेश में, और कुछ अभी चंद महीनों का कांग्रेस का भी आपने देखा। तो ऐसे में क्या लगता है किसके विकास की दावेदारी प्रबल होने वाली है इस बार? मैं तो ये कहूँगा कि बेवकूफ़ हैं जो लोग अभी का भविष्य जो अभी दिख रहा है, जो वर्तमान में जो मोदी जी ने करके दिखाया है, तो वैसे मोदी ही आने चाहिए। क्या लगता है कि मध्य प्रदेश में इस बार कांग्रेस जिस तरह से पलटवार कर चुकी है, तो आप देखिए एक महिला वर्ग भी एक बड़ा समूह है, इस बार क्या लगता है बीजेपी, गठबंधन या कांग्रेस? मोदी सरकार, भाजपा। बिल्कुल विकास की पुनीत पथ पर अग्रसर यदि कोई पार्टी है तो भाजपा। उन्होंने बहुत कुछ किया है और बहुत कुछ करेंगे। 4 साल में जो इतना कर सकते हैं वो क्या नहीं कर सकेंगे। और विश्व गुरु बनने की क्षमता यदि भारत में है और पुनः ये विश्व गुरु बनेगा हमारा। लेकिन अगर मध्य प्रदेश में देखें तो विधानसभा में कांग्रेस का नेतृत्व मध्य प्रदेश ने स्वीकार किया है, तो क्या लगता है कि इस बार भी कांग्रेस के साथ कुछ छोटी मोटी भूलें हुई हों या जनता की समझ में ना आया हो, क्योंकि बहुत बार ऐसा रहता है कि प्रचार प्रसार भी इसमें भी थोड़ी भूलें हो सकती हैं कि नहीं समझ में आया, इसलिए ऐसा कुछ हुआ होगा। पर पूरी जनता उनके साथ है, आज भी साथ है और हमेशा रहेगी। या क्या लगता है कि विधानसभा का मुद्दा अलग था, विधानसभा में शिवराज का लोगों ने साथ नहीं दिया, लेकिन मोदी एक लोकप्रिय नेता है और दोबारा वो काबिज हो पाएंगे? बिल्कुल, मोदी लोकप्रिय नेता हैं और सभी लोग उनको चाहते हैं। केवल इसलिए नहीं, हृदय से चाहते हैं, केवल शब्दों से नहीं। बिल्कुल। प्रदेश की अगर बात करें तो प्रदेश की राजधानी है भोपाल, और भोपाल में पूरे प्रदेश के लोग रहते हैं, यानी यहाँ का रुझान देख करके हम कहीं ना कहीं एक प्रदेश का भी रुझान लगा सकते हैं। पढ़ी लिखी जनता है, समझदार जनता है। ऐसे में किन मुद्दों पर इस बार चुनाव होने वाला है? देखिए, सबसे पहला मुद्दा तो ये है राष्ट्रीय मुद्दा। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि हम उलट के मार के आए हों पाकिस्तान में। ये ज़रूर है कि ये साहस इन्होंने दिखाया है। इसके पहले मिलिट्री के हाथ बंधे रहते थे। मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि मेरे फादर एक ज़माने में श्रीनगर पोस्टेड थे, तो हमें मालूम है कि वहाँ आर्डर नहीं होते कि गोली चलाओ, गोली खाते रहो। पर आज ये है कि गोली वहाँ से एक आती है तो 10 गोली का जवाब दो। सबसे पहला मुद्दा राष्ट्रीय है,
जो प्रभावित सभी को करेगा करीब करीब। भारत माता की हाँ भारत माता की और दूसरी प्रमुख बात है कि मैं विदेश भी जाता रहता हूँ अक्सर, जितनी साफ सफाई वहाँ दिखती यहाँ नहीं दिखती थी। मेरी छोटी सी पोती जो 4-5 साल की थी, यहाँ हवाई अड्डे पे उतरे तो बोलती थी डर्टी डर्टी डर्टी, घर के मेरे आसपास डर्टी, हर जगह डर्टी बोलती थी। पर अब वो आती है तो उसको ये डर्टीनेस नज़र नहीं आती। मेरा बेटा भी बोलता है कि जितना इंदौर साफ़ है, इंदौर की जनता ने साफ किया है, वो कहीं नहीं दिखता। लेकिन लोकसभा की अगर बात करें, साध्वी प्रज्ञा जो कि अभी राजनीति में नहीं है और उनके सामने राजनीति के खतरनाक खिलाड़ी कहे जा सकते हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, वो है। ऐसे में क्या लगता है आपको, क्या होगा चुनावी रण? देखिए जी, दिग्विजय सिंह बड़े स्थापित रहे हैं, यहाँ 15 साल मुख्यमंत्री भी रहे हैं। ये ज़रूर है कि उनके समय का जो परिणाम था, सड़कें खराब थी, बिजली नहीं कट ऑफ होता था, उसकी सज़ा जनता ने 15 साल उनको खूब दे दी है। तो अब 15 साल सज़ा देने के बाद आज वो आए हैं, पुराने राजनीतिक हैं, धुरंधर हैं, तो निश्चित ही उनके पक्ष में भी माहौल जाएगा। और प्रज्ञा जी जैसे आते ही उन्होंने जो बोल दिए 2 बातें, वो निश्चित है हर एक को बुरी लगी होगी। शहीद है, वहाँ धर्म की बात नहीं, ठीक है, क्योंकि पुलिस ड्यूटी में थे तो नेचुरली इंक्वायरी में हो सकता है उन्होंने कुछ सख्ती बरती हो, पर इस तरह से सामूहिक रूप से आप मंच पे बैठ के उनको दोष नहीं दे सकते। उन्होंने ड्यूटी करी और वो ज़रूर उनका नेगेटिव पॉइंट है। तो क्या बीजेपी ने हाँ जी, मन भरा हुआ होगा। हाँ, जिसने इतनी सजा भोगी है, जिसको इतना दर्द मिला है, जिसको इतनी तकलीफ हुई है, इतना अमानवीय व्यवहार किया गया है कि अपने सुन के ही आंखों में आंसू आते हैं। उनको आप देख नहीं सकते, और अगर उनके दिल से निकला है, अगर उनसे ये चीज निकल गई है तो माफी के काबिल है। वो उसके लिए सजावार होनी नहीं चाहिए, ना उसके लिए कोई शब्द उठना चाहिए, ना उनको क्रिटिसाइज किया जाना चाहिए। किसी का भी हृदय भरेगा। आज मेरे साथ हुआ होता तो क्या मैं बौखला के बोलती नहीं, लेकिन इंटेंशन बिहाइंड देखना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि उन्होंने कुछ बोला, शब्दों को लेकर के मत जाइए, कभी मत जाइए। सत्य की विजय होगी, आज नहीं तो कल, धीरे बिल्कुल। और तीसरी बात यह है कि वर्तमान में जो ग्रह योग बने हुए हैं इस वक्त, आप ये देखेंगे कि शनि केतु धनु राशि में बैठे हैं, और ये शनि केतु का सबसे पहला प्रभाव होगा कि आदमी के मुंह से कुछ उल्टी बात निकल जाएगी और वो बवाल मचेगा। ये होगा, इससे कोई राजनेता अछूता नहीं होगा। आपने देखा होगा रोज ही ऐसे समाचार मिल रहे हैं कि इन्होंने ये बोल दिया, बाद में उनको माफ़ी मांगनी पड़ी। ये शनि केतु का प्रभाव है। और अभी मई के महीने में मंगल राहु भी आने वाले वृषभ राशि में, वो भी अंगारक योग कहलाता है। आतंकवादी कार्रवाई होंगी। प्रभाव मैं 3 दिन पहले फेसबुक पे भी ये डाला था नॉर्मल वे में। आप ये देखिएगा कि श्रीलंका में कितनी बड़ी आतंकवादी कार्रवाई हो गई। ऐसी आतंकवादी कार्रवाई पूरी दुनिया में होगी, और ये आमने सामने है। सबसे बड़ी बात, शनि केतु धनु में, वहाँ वृषभ में मंगल राहु आने वाले हैं, और बीच में एक दिन चंद्रमा भी होगा। चंद्रमा जरूर वहाँ उच्च का कहलाता है, पर ये देखिएगा आतंकवादी कार्रवाई, दंगे फसाद और लड़ाई झगड़े ये सब होंगे। और यहाँ नहीं, पूरे भारत में नहीं, पूरी दुनिया में ये चीज़ होगी। कहीं भूकंप आएगा तो कहीं आग लगेगी। ये घटनाओं बड़ी प्रमुखता से रहेंगी। बिल्कुल, राशि में मंगल अपना प्रभाव दिखा रहा है, लेकिन राजनीति में किसका मंगल होगा ये देखना एक अहम है। क्या लगता है आपको, भोपाल में इस बार क्या होगा? कुछ कह नहीं सकते, वैसे बीजेपी जीतेगी। दोनों प्रत्याशियों को अगर देखा जाए तो किस प्रत्याशी को आप बेहतर पाते हैं? प्रत्याशी दिग्विजय सिंह बहुत अच्छे काम किए थे 15 साल, मुझे याद है, भूले थोड़ी लोगों को। ये आपका कमेंट है या सच्चाई है? जो भी समझ लो आप, लोग भूल नहीं सकते उनको। बिल्कुल, जनता बहुत समझदार है, बहुत कम शब्दों में स्पष्ट रूप से अपनी बात नहीं कहती है, लेकिन दबे जुबान में कहीं न कहीं बात अपनी कह जाती है। क्या लगता है इस बार आपको कि जिस तरह से 2 प्रत्याशी आमने सामने है, एक राजनीति में बिल्कुल नहीं है, एक धुरंधर खिलाड़ी है, तो इस बार क्या होगा भोपाल का? देखिए, कहावत है, नाई नाई कित्ते वाला भी कटे अभी सामने आए, है ना। होता क्या है कि जब हम अपनी आपको झांक कर देखते हैं तो ये लगता है कि हमारा रोजगार कहाँ है ना, हमारी सिक्योरिटी कहाँ है। लेकिन ठीक है, बहुत सारे एवरेज में मोदी जी ने 50-60 साल में जो काम है उससे काफ़ी अच्छा काम किया। उनको थोड़ा बढ़ के और काम करने की ज़रूरत है जी। जैसे कि रोज़गार के मुद्दे पर हो गया, सुरक्षा के मुद्दे पर हो गया, उन्होंने जो काम किया उसका एवरेज पिछले सरकारों से काफ़ी बेहतर है। लेकिन इतना बेहतर नहीं है कि मतलब उसको अपन 100 में से 100 अंक दें जी। काफ़ी अंक है,
लेकिन इसको अपन को कभी जनता को साथ देना, बिल्कुल सही, जनता को साथ देना चाहिए। अभी सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है रोज़गार का, क्योंकि हमारे यहाँ जो रोज़गार के चक्कर में हम लोग क्या होता कि फ्री का डाटा चला के हम लोग है ना रोज़गार को भूल गए, गली गली में घूम रहे हैं। लेकिन चक्कर क्या है कि सबसे बड़ा जो मुद्दा अगर ये ख़त्म हो गया ना तो समझो सब चीज़ ख़त्म हो गई। बिल्कुल, जिस तरह से सरकार देखा जाए आज केवल लोक लुभावन वादे कर रही है, केवल फ्री में कौन कितना पैसा किसको दे सकता है, इस पर आज की सरकार चल रही है। तो क्या एक लगता है कि गलत राजनीति जा रही है, फ्री लोगों की मानसिकता ऐसी कर दी जा रही है, लोगों को फ्री की आदत डाल दिया जा रहा है? ये बहुत गलत संदेश है, क्योंकि हमको किसी को भीख ना देके उसको हुनर सिखाना चाहिए, है ना। वो जो कांग्रेस की जो नीति है ये हमेशा से गलत रही है, जिसकी वजह से वो पीछे पीछे जाती जा रही है। अगर कांग्रेस को अपने सुधार करना है तो ये सब चीज़ें के पैसे से ये फ्री में बांटा जा रहा है, ये हमारा पैसा, हमारा पैसा। बिल्कुल यही सबसे चलिए यही सबसे बड़ा मुद्दा है कि जिस तरह से केवल ये वादे किए जा रहे हैं कि हम आए तो हम इतना पैसा देंगे, हम आए तो हम इनको इतना पैसा ये सट्टा और लॉटरी के गेम की तरह इन लोगों ने राजनीति को ले लिया है, लोगों की भावना से खेलना शुरू कर दिया है। लोगों की एक दिन का चुनाव होता है और अगले दिन हम लोग को वही काम करना पड़ता है, और जो सुबह करते हैं शाम को करते हैं, लेकिन पेट भरता है राजनेताओं का। हालांकि लोग अब बिल्कुल समझदार हो चुके हैं, अब पर्सनल फायदे को नहीं देखते हैं, अब देश हित में काम करते हैं। देखिए पड़ोसी देश पाकिस्तान से हम लोग 10 गुना ज़्यादा संपन्न है, 10 गुना ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, 10 गुना ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, संपन्न है, समझदार हैं। लेकिन उसके देखिए कि एक वो देश होने के बाद भी हम लोगों ने उसको इतना माफ़ किया, इतना समझा, लेकिन अब वो कंडीशन में नहीं आ गया। अब हम लोग जागरूक हो गए, समझदार हो गए, उसको बात को जवाब देने लगे। क्या होने वाला है इस बार भोपाल की सियासत में? भोपाल की सियासत में, भोपाल ने पूरा देश की सियासत है, ये कोई एक राज्य की सियासत नहीं है। और ये मुद्दा रहने वाला विकास और राष्ट्रवाद का, क्योंकि हमारा राष्ट्र नहीं रहेगा तो हम रहेंगे कहाँ। इसलिए फिर एक बार मोदी सरकार। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। क्या है आपको लगता है माहौल इस बार? मोदी जी आना चाहिए, और क्या आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा क्यों? देखो मोदी जी क्या सबसे अच्छे नेता हैं। हाँ, हमने अभी 30 वर्ष में ऐसा नेता देखा नहीं है मोदी जी जैसा, तो मोदी जी एक बार फिर से आना चाहिए। कांग्रेस ने बहुत बड़े बड़े पोस्टर लगा रखे हैं, ठग मास्टर। देखो कांग्रेस को हम बहुत पहले से जानते हैं, मैंने 4-5 बार वोट भी किया और इस बार भी कांग्रेस को वोट किया था। मैंने ये सोच समझ के कुछ बदलाव होगा, मगर इस बार क्या है कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद फिर से अपन को मोदी जी को लाना मजबूरी है अपनी। हाँ। बिल्कुल, मतलब अब इससे बेहतर अभी लगता है कि आपको इससे अब कोई ऑप्शंस बचा नहीं है। तो यहाँ पर हमने जैसा देखा सुबह सुबह की शुरुआत में राजनीति के रंग, क्या बनता है भोपाल का माहौल, क्या कहते हैं लोग। आप आइए ना, बिल्कुल खिलाड़ी की तरह आप लग रहे हैं, ऐसे क्यों शर्मा रहे हैं? क्या लगता है? देखिए खिलाड़ी वर्ग पूरे देश हित में सोचता है, ठीक है, तो इस बार देश हित में क्या होने वाला है? भैया वैसे तो बीजेपी को जीतना चाहिए, क्योंकि बीजेपी ने काम किया है आज तक जितने भी बड़े बड़े नेता आए, लेकिन उतना अच्छा काम किसी ने नहीं किया। इंदिरा गांधी के बाद मेरे को ऐसा लगता है कि अगर कोई आदमी ने काम किया है तो मोदी जी हैं। और यहाँ कभी इलेक्शन जो है भोपाल को देख के नहीं, ये मोदी को देख के दिया जाएगा। और मोदी हम ये चाहते हैं कि मोदी जी आए। लेकिन कांग्रेस ने जिस तरह से बड़े बड़े पोस्टर लगा रखे हैं कि जीएसटी ने व्यापारियों को बर्बाद कर दिया, नोटबंदी ने छोटे लोगों की कमर तोड़ दी, ऐसे में क्या उसका नुकसान होगा बीजेपी को? देखिए साहब, थोड़ा बहुत तो नुकसान होगा, क्योंकि ये व्यापारी वर्ग है और व्यापारियों को ही नुकसान हुआ है और आम जनता को कोई नुकसान नहीं हुआ है इसका। और इसका फ़ायदा जो है हम सभी को मिलना है। फायदे मिलना है उसका। एक जैसे आपका पेमेंट करना है तो उसके लिए एक मुद्दा बनाया है कि जीएसटी ने पैसा, जीएसटी फलाना दिखाना, एक मुद्दा बना रखा है, सरकार को जमा नहीं किया। क्या लगता क्या है आपको कि कांग्रेस के पास इस बार कोई मुद्दा है चुनाव लड़ने का? कांग्रेस के पास में जो है डेवलपमेंट उसका निशाने पे है। सबसे बड़ी चीज़ है कि भिखारियों को सत्ता में नहीं पहुंचाया जा सकता। आप ये देख लें कि दिग्विजय सिंह जी ने यहाँ पे जो किया 500 रुपए में शिक्षा कर्मी बनाना, ये जो बनाने का कल्चर था, कर्मी कल्चर, ये दिग्विजय सिंह के शासनकाल में शुरू हुआ था। संविदा पे नियुक्तियां करना दिग्विजय सिंह ने शुरू किया था। और ये सारी चीज़ें आप ये देख लें, यहाँ पे कांग्रेस की सरकार आ गई, 4000 रुपये में
मुख्यमंत्री रोजगार योजना शुरू की गई है, जो नगर निगम के टैक्स से लोगों को खड़ा करना है, कुछ युवाओं को 100 दिन का रोजगार देने की बात है। इस तरीके का डेवलपमेंट जिसका विजन हो, उसको किसी भी तरीके से संसद में नहीं पहुंचाया जा सकता। लेकिन इस बार कह रहे हैं कि 72,000 किसानों को देंगे सालाना। ये जो चीज़ें, ये जुमले जो कहे जा रहे हैं, ये संभव नहीं है। और किसी भी तरीके से ये पैसा कहाँ से दोगे आप? टैक्स पेयर्स का पैसा काट के दोगे, तो ये गलत है किसी तरीके से, ये डेवलपमेंट नहीं है। और ये किसान वाली बात पे मैं बोलना चाहूंगा, मैं भी किसान। और बिल्कुल और उन टैक्स पेयर्स के पैसे से आप बेरोजगारों की भीड़ खड़ी करना चाहते हैं, तो ये जो है ये विकास नहीं है। और ये विकास का विरोध होना चाहिए। और ये किसी भी तरीके से ना कांग्रेस का कैंडिडेट पहुंचाने लायक है, और दिग्विजय सिंह जी तो बिल्कुल पहुंचाने लायक नहीं है संसद में। उनको तो किसी भी तरीके से मौका नहीं देना चाहिए। जब सो के उठते थे वो पहले ही लाइट गायब, मतलब सुबह 4 बजे से नींद लगे और 4 ही बजे से लाइट नहीं थी। वही समय फिर से आने वाला है। हाँ, रोड पे चलो तो साला गड्ढा गुड्डी, और सुबह उठने से पहले ही लाइट गए। अपन उठो तो पहले ही लाइट है ही नहीं है। इस बार क्या लगता है भाई साहब, क्या होने वाले हैं चुनाव के अहम मुद्दे? अहम मुद्दा तो सिर्फ यही है कि विकास को लेकर और एक स्टेबल गवर्नमेंट को लेकर आज जनता जागरूक हो गई है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। मिली जुली सरकारें जो हैं वो कोई भी डिसीजन नहीं ले सकती, देश की रक्षा नहीं कर सकती और डेवलपमेंट मुद्दे के ऊपर बिखर जाती हैं। आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है कि देश मजबूत हो। देश तभी मजबूत हो सकता है जब सेंटर के अंदर मजबूत गवर्नमेंट हो, जो डिसीजन लेने के अंदर, पावरफुल डिसीजन लेने के अंदर सक्षम हो और इम्प्लीमेंट करने के अंदर भी सक्षम हो। आज 5 साल के अंदर जो मुद्दे काफ़ी सालों से बेकार पड़े हुए थे, जिनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा था, जीएसटी किसने लागू किया? कांग्रेस लेके आई, लेकिन बाकी राज्यों को अपने साथ नहीं मिला सकी। आज जीएसटी की वजह से देश मजबूत हो रहा है। लोग रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं, इस बात के लिए रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ से डेवलप होगा जब गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं होगा? हमारा आपका पैसा लेके लोग बिचौलिए खा जाते थे, आज वो पैसा कम से कम गवर्नमेंट में जाना शुरू हुआ है। अब धीरे धीरे इस चीज़ को लेकर लोग जागरूक हो रहे हैं। इनकम टैक्स पे की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, बढ़ रही है। अपने आप उसी दायरे के अंदर लोग सिमट के आ रहे हैं, बाहर आ रहे हैं। 3-4% लोग जो दिया करते थे इनकम टैक्स, आज वो बढ़ के 6-7% पे आ गया है। कैसे आ गया ये? बैठ के आप उसको किसी चीज़ को क्रिटिसाइज़ करना एक अलग बात है, लेकिन ओवरऑल डेवलप करना कि कंट्री को एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर भोपाल की बात करें तो लोकसभा 2 प्रत्याशी, तो इन दोनों प्रत्याशियों को किस तरह से देखते हैं? मेरा प्रत्याशी तो देखिए साहब, आज की डेट में जो मुद्दा है वो प्रत्याशी नहीं है। बेसिक मुद्दा आज की डेट के अंदर सेंटर दिल्ली है। बेसिक मुद्दा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ना दिग्विजय सिंह जी उस लेवल के लोग हैं और ना प्रज्ञा जी इस लेवल की हैं कि जिनसे हम कुछ उम्मीद कर सकें या कुछ कर सकें। आज की जो समस्या, आज जो मुद्दा है वो सेंटर का मुद्दा है, स्टेट का नहीं है। स्टेट के मुद्दे में लोकसभा प्रत्याशी को इस बार चुनाव में नहीं देखा जा रहा है। देखा जा रहा है नेतृत्व किसका? नेतृत्व को देखा जा रहा है, और इसी वजह से जो नेतृत्व, स्ट्रांग नेतृत्व है, उसका फायदा बीजेपी को 100% मिलेगा। बस मैं यही कहना बहुत अहम बात आपने कही। आप कुछ किसानों के मुद्दे पर उस वक्त कहना चाह रहे हैं? हाँ, किसानों के मुद्दे पे मैं ये कहना चाह रहा था कि दोनों गवर्नमेंट बोलती तो है किसान हितैषी, पर ग्राउंड लेवल पे किसान हितैषी कोई नहीं है। मैं मेरा उदाहरण खुद बता रहा हूँ कि 2 साल पहले मैंने 30,000 रुपये जमा कराए थे बिजली अपने खेत पे मोटर लगाने के कनेक्शन के लिए। तो 2 साल से नहीं लगे। मैं 20 चक्कर लगा चुका। मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं रिटायर्ड प्राचार्य हूँ केंद्रीय विद्यालय का। तो आप सोच सकते हैं कि मैंने लिखा पढ़ी भी की थी, पर वो नहीं लगा। और जब ये गवर्नमेंट आई तो इन्होंने 13,500 का मुझे बिल थमा दिया, जबकि मेरे खेत पर ना तो लाइन डली थी न खंभे लगे थे। ये ज़रूर है कि मैंने ट्वीट भी किया, राहुल जी को भी ट्वीट किया, मोदी जी को भी ट्वीट किया कि आप भी किसान के पक्षधर बनते हो, हितैषी बनते हो, ये भी किसान के हितैषी बनते हैं। तो एक ने तो कनेक्शन ही लगाया, दूसरे ने 13,500 का बिल थमा दिया। और फिर मैंने कंप्लेंट, और होशंगाबाद में तालनगरी गांव है मेरा, होशंगाबाद नर्मदा किनारे, वो 4-5 अखबारों में छपी। मैं दिन भर घूमा और सबको ट्वीट किया, सारे इन लोगों को मेल किया। अब जाके मेरे गांव, मेरे खेत पे 2 साल बाद वो सिर्फ लाइन लगा के चले गए हैं, तार लगा गए हैं। ये ज़रूर है कि मेरे अब मोटर चल सकेगी।
और मुझे फ्लैट रेट का बिल मिलेगा। अभी तक ये बोलते हैं फ्लैट रेट का बिल, मतलब किसानों से फ्लैट रेट का 13,500 का 6 महीने में लेते हैं। अब क्या लगता है आपको, जो डेवलपमेंट जितनी ज़रूरत थी वो हो चुकी है या अभी और भी ज़रूरत है? नहीं, बहुत ज़्यादा गांव में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं मेरे गांव के लोगों के लिए भी लिखा पढ़ी भी करते रहा हूं, क्योंकि गरीब किसान जो है वो कलेक्टर के पास जाके नहीं खड़ा होगा या वो लिखा पढ़ी नहीं करेगा। मैंने बहुत सारी चीज़ें लिखी और 5 सालों में मेरे गांव में जो उपलब्धियां आई, मैंने सबसे पहले रोड के लिए लिखा था। एक रोड बहुत बुरी हालत में थी और रोड उनके हिसाब से तो बन चुकी थी। फिर इंक्वायरी हुई, दुनिया भर के पंचनामे बने और अल्टीमेटली बंडुआ गांव से तालनगरी तक सीमेंटेड बहुत बढ़िया रोड बनी। तो बिल्कुल इस बार आपने देखा कि भोपाल में क्या होने वाला है मुद्दा। अब की बार आम जनता के बीच किसकी बनेगी सरकार। तो एक बार फिर से हम होंगे आम जनता के बीच, जानेंगे वहां के मुद्दे, वहां के लोकसभा क्षेत्रीय प्रत्याशियों के बारे में और क्या है देश का हाल, इस बार क्या कहता है देश का मूड। तो अगली बार हम फिर होंगे आपके बीच, तब तक के लिए इजाजत दीजिए मुझे यानी कि अवधेश को। नमस्कार। और प्रज्ञा जी जैसे आते ही उन्होंने जो बोल दिए 2 बातें, वो निश्चित है हर एक को बुरी लगी होगी। किसी का भी हृदय भरेगा। आज मेरे साथ हुआ होता तो मैं बौखला के बोलती नहीं, लेकिन इंटेंशन बिहाइंड देखना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि उन्होंने कुछ बोला, शब्दों को लेकर के मत जाइए, कभी मत जाइए। सियासी दिग्विजय सिंह बहुत अच्छे काम किए थे 15 साल, मुझे याद है, भूले थोड़ी लोग उसको। आपका कमेंट है या सच्चाई है? जो भी समझ लो आप, लोग भूल नहीं सकते। देखिए कहावत है, नाई नाई कित्ते वाला भी कटे अभी सामने आया है ना। अभी सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है रोज़गार का, क्योंकि हमारे यहाँ जो रोज़गार के चक्कर में हम लोग क्या होता कि फ्री का डाटा चला के हम लोग है ना रोज़गार को भूल गए। आप आइए ना, बिल्कुल खिलाड़ी की तरह आप लग रहे हैं, ऐसे क्यों शर्मा? क्या लगता है, देखिए खिलाड़ी वर्ग पूरे देश हित में सोचता है। इंदिरा गांधी के बाद मेरे को ऐसा लगता है कि अगर कोई आदमी ने काम किया तो मोदी जी। कांग्रेस के पास में जो है डेवलपमेंट उसका निशाने पे है। सबसे बड़ी चीज़ है कि भिखारियों को सत्ता में नहीं पहुंचाया जा सकता। ना दिग्विजय सिंह जी उस लेवल के लोग हैं और ना प्रज्ञा जी इस लेवल की हैं कि जिनसे हम कुछ उम्मीद कर सकें या कुछ कर सकें।